जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे महान व्यक्ति को जिसकी पत्नी की एक बात ने उसके जीवन को बदल दिया, जिन्होंने महान महान ग्रंथों की रचना कर दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक गौड़ है और आप हमारे YouTube चैनल अभिषेक गौड़ पर देख रहे हैं। तो दोस्तों, आखिरकार गोस्वामी तुलसीदास को कौन नहीं जानता। गोस्वामी तुलसीदास का आखिरकार तुलसीदास से गोस्वामी तुलसीदास तक बनने का सफर कैसा रहा, तो आइए हम जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का बचपन का नाम राम भोला था और इनकी शादी रत्नावली नामक अति सुंदर कन्या से करा दी गई थी। तुलसीदास ने, जिसके बचपन का नाम राम भोला था, इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन और अपने पत्नी के प्रेम में एकदम लीन हो गए थे। एक दिन क्या होता है कि इनकी पत्नी इन्हें बिना बताए अपने मायके चली गई और जब राम भोला आते हैं, मतलब तुलसीदास जब आते हैं, तो देखते हैं पत्नी घर पर है नहीं, तो बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। जब इस बात को उनको पता चलता है कि उनकी पत्नी मायके चली गई है, तब तक इनका शाम हो चुका था, तो इन्हें बहुत बेचैनी होने लगी अपनी पत्नी से मिलने के लिए। इतना प्रेम में इतने लीन हो गए थे, तो इन्होंने रात को ही फैसला कर लिया जाने के लिए और इन्होंने चल पड़े अपनी पत्नी से मिलने के लिए। रास्ते में कई आंधी तूफान बारिश हुआ। रास्ते में एक विशाल नदी पड़ी। उस नदी में इन्होंने एक लाश बहता हुआ उसे लकड़ी समझ करके उसे पकड़ करके उस नदी को पार कर बैठे। हालांकि जब तक ये पहुंचते हैं अपने पत्नी के मायके, तब तक के काफी शाम हो चुका था, रात हो गया था और वहां पर सभी लोग सो गए थे और घर का मुख्य द्वार भी बंद हो गया था। तो होता क्या है, इन्होंने खिड़की पर देखा एक सांप लटका हुआ था, तो उसे रस्सी समझ करके वो अपने पत्नी के किसी न किसी तरीके से अपने पत्नी के कक्ष में पहुंचते हैं। और फिर वहां पर जब रत्नावली इनको देखती हैं तो वो आश्चर्य हो जाती हैं और रत्नावली तभी बोली जो इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। रत्नावली बोली कि इस हाड़ माड़ के बने शरीर, मतलब हड्डी के बने शरीर से अगर तुम इतना प्रेम करते हो, अगर इतना प्रेम, अगर तुम इसका आधा भी प्रेम अगर तुम भगवान से करते हो, तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। तो कहा जाता है कि तुलसीदास को इस बात का, रत्नावली की इस सत्य बात और कठोर बात का बहुत बड़ा ठेस लगा और फिर वह निकल पड़े और फिर वहां प्रयागराज में आते हैं और राम भक्ति में एकदम लीन हो जाते हैं। और फिर कई वर्ष, कई कठिन परिश्रम के बाद इन्होंने रामचरितमानस लिखे। रामचरितमानस के अलावा इन्होंने कई ग्रंथ लिखे, जैसे पत्रिका हो गया, रत्नावली हो गया, दोहावली हो गया। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई भक्ति ग्रंथ भी लिखे। तो ये छोटी सी कहानी हमारे गोस्वामी तुलसीदास की थी, जो तुलसीदास से गोस्वामी तुलसीदास बनने का सफर रहा। आखिरकार कभी भी किसी के जीवन में परिवर्तन हो सकता है, कभी किसी की एक छोटी सी बात आपको जिंदगी बदल सकती है। अगर उनकी पत्नी अगर ऐसा न बोली होती तो शायद आज तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास न होते। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप तक हमारी वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद।